एक छोटे से गांव में एक संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष की पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और संतोष का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। एक दिन संतोष सुनैना के पास जाता है और जाकर बोलता है, सुनैना, मुझे कुछ काम से शहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना ख्याल रखना। ओ जी, ये कौन सी बात हुई? अभी तो आप 15 दिन पहले ही शहर गए थे और फिर शहर जा रहे हैं। आपको पता है आप जब चले जाते हैं तो मुझे कितना डर लगता है घर पे। अरे पागल, इसमें डरने की क्या बात है? घर में भूत थोड़ी आएगा तुम्हें दाबने के लिए। और ऐसे भी जब इतना ही डरती हो तो किसी को घर पे बुला लेना। ठीक है जी, लेकिन आप कितने दिन में वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता मेरी राम प्यारी। हो सके तो मैं 5-6 दिन में लौट आऊंगा, या हो सके तो 10 दिन भी लग जाएंगे। ठीक है जी, तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी चले आइएगा। और इस तरह संतोष चला जाता है। बेचारी इधर सुनैना घर पर अकेली पड़ जाती है। तभी एक दिन अचानक से संतोष के बुआ का लड़का अनिल घर पे आता है और आकर बोलता है, भैया, ओ भैया, कहाँ पे हैं? ओए भाभी, मैं आया हूँ, देखिए कौन आया है। अनिल की आवाज सुनकर सुनैना अनिल के पास जाती है और जाकर बोलती है, देवर जी, अचानक से आप यहाँ पे, कोई बात तो नहीं है ना? अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। मैं सोचा कि थोड़ा भैया और भाभी से मिलने आता हूँ, तो इसीलिए चला आया। लेकिन आपके भैया तो अभी नहीं है। आपके भैया तो शहर गए हुए हैं कुछ काम से। ओ भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा भैया घर पे ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं भाभी, ऐसे भी मुझे आपसे भी काम था। सोच रहा था बहुत दिन से एक बात कहने के लिए, आज वही कह देता हूँ। कौन सी बात देवर जी? पहले वादा कीजिए भाभी कि मुझ पे गुस्सा नहीं होंगी। देवर जी, गुस्सा होने वाली बात होगी तब तो गुस्सा होंगी, नहीं गुस्सा होने वाली बात होगी तो नहीं गुस्सा होंगी। तब रहने दीजिए भाभी, मैं नहीं बोलने वाला। अच्छा चलिए बताइए, नहीं गुस्सा होंगी मैं। भाभी, जब आप पहली बार शादी के जोड़े में थी तभी मैं आपको देखा, तभी से मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। और एक तरफा प्यार है भाभी, क्या आप भी मुझसे प्यार करना चाहेंगी? सुनैना जब इस बात को सुनती है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सुनैना भी अनिल से मन मन में ही प्यार किया करती थी। देवर जी, प्यार तो मैं आपसे भी करती हूँ, परंतु डरती थी कि आपके भैया को पता चलेगा तो आपके भैया मुझे घर से निकाल देंगे, इसीलिए मैं आपसे कभी कुछ नहीं कही। मैं भी कितना पागल हूँ। मैं समझता था कि मेरी भाभी मुझसे प्यार नहीं करती होंगी, इसीलिए मैं भी डरता था और मैं भी नहीं कह पाता था। लेकिन भाभी, अब हम दोनों एक जिस्म और दो जान हो गए हैं। सुनैना अनिल दोनों आज बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज उनका बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया था। अब सुनैना अनिल के बाहों में पड़ी रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अनिल और सुनैना एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे में डूब जाते हैं। वो दोनों सारी हदों को पार कर जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सुनैना अनिल के बाहों में पड़ी रहती है। तभी अचानक से संतोष वहाँ चला आता है और संतोष सब कुछ देख लेता है और संतोष बोलता है, सुनैना, ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? सुनैना जब अपने पति संतोष को देखती है तो एकदम घबरा जाती है और तभी बोलती है, संतोष जी, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं अनिल से प्यार करती हूँ और अनिल के साथ मैं बहुत खुश हूँ। आपकी कोई जरूरत नहीं है। संतोष जब इस बात को सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से सुनैना को हो क्या गया। मैं कुछ दिन के लिए शहर क्या चला गया कि सुनैना के तेवर ही बदल गए। और तभी संतोष बोलता है, बहुत भरोसा करता था मैं सुनैना तुम्हारे पे, और अनिल तुम्हारे पे भी मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता था। मुझे नहीं लगता था कि तुम दोनों कभी मुझे धोखा भी दोगे, लेकिन आज धोखा दे ही दिए। कोई बात नहीं, अपने लाइफ में तुम दोनों खुश रहना और निकल जाओ मेरे घर से। और इस तरह संतोष अपने कलेजे पे पत्थर रख के दोनों को घर से निकाल देता है।